जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? ठीक है, खैरियत से हैं? जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे में बताऊंगा। तो उस सिलसिले में मैंने ये एक्सेल की फ़ाइल आपके सामने है, ओपन हुई है, इसको मैंने बनाया है। इसमें मैंने अपने 2015, 16 और 2017 की जो है ना डिटेल्स डाली हैं, जिसमें टोटल पे, बेसिक पे और अलाउंसेस है। क्योंकि ये 2017 के लिए है, तो जो फाइनेंशियल ईयर है वो जुलाई से शुरू होता है और जून में एंड होता है। तो 2017 के लिए जुलाई 2016 की लेके दो सॉरी जुलाई 2016 से लेकर जून 2017 तक आपने अपने टोटल पे, बेसिक अलाउंसिंग और इनकम टैक्स जो आपको चार्ज किया गया है पे के ऊपर, वो आपने सम करना है। ये फाइल जो है ना आपके सामने ओपन हुई है। इसमें मैंने टोटल पे अपनी ली है, फिर बेसिक पे जो उस मंथ की है और अलाउंसेज है। टोटल पे में से बेसिक पे मैंने निकाल दिया है, तो अलाउंसेज यहाँ पे आ गए। वहाँ पे जब हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें हमें बेसिक पे का सम चाहिए होता है और अलाउंसेस का सम चाहिए होता है। तो इस वजह से ये मैंने अलग किए हैं। अच्छा, आते हैं जी अब अपने लॉगिन की तरफ, FBR की। पहले ये होता था कि जो फॉर्म थे, वेल्थ स्टेटमेंट अलग से भेजनी पड़ती थी और टैक्स रिटर्न का फॉर्म अलग था। अब क्योंकि 2020 का जो फॉर्म हमने टैक्स रिटर्न फाइल किए उसमें उन्होंने इकट्ठा कर दिए, तो इस वजह से आप लोगों को 2015, 16, 17 की अलग से वेल्थ स्टेटमेंट जो है ना वो बनानी पड़ेंगी। तो ये मैंने बनाई है वेल्थ स्टेटमेंट 2017 की। मैं आज जो है ना आपके सामने सबमिट करूँगा। जी, तो ये 2017 की जो है ना फाइल ये मैंने बनाई है। इसको यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, एडिट पे क्लिक करेंगे। ये आपके सामने ओपन हो गई है। अब ये मैंने पर्सनल एक्सपेंस लिखे हुए हैं, क्योंकि 2017 में मैं जो है ना रेंट पे था, तो 96,000 मेरा जो है ना सालाना रेंट मैंने पे किया। इसी तरह व्हीकल मेंटेनेंस के 12,000 है, ट्रैवलिंग के 14,400, इलेक्ट्रिसिटी, गैस चार्जेस, मेडिकल, एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं, फंक्शन गैदरिंग्स हैं और अदर हाउस होल्ड में आप घर का जो मंथली आपका जो खर्च आता है खाने पकाने का या जो भी राशन आप लाते हैं इसमें आप वो डाल देते हैं कंट्रीब्यूशन। इसके अंदर आपने वो अमाउंट लिखनी है कि जिसमें से आपके किसी फैमिली मेम्बर ने आपकी जो है ना मदद की है, तो वो अपने यहाँ पे लिखेंगे। अब ये अलाउंसेस का सम जो है ना वो किसके बराबर होना चाहिए? जो आपकी 2017 की यानी टोटल पे है उसके बराबर ये होना चाहिए। अगर आप सिर्फ सैलरी पर्सन है, यानी सैलरी पर्सन से मुराद नहीं है, आप अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और कोई और जॉब या कोई और कारोबार नहीं करते, तो इस वजह से आपका, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सैलरी है, तो आपका ये जो है ना टोटल पे और ये टोटल जितना आपका खर्च है वो बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं जी एसेट एंड लाइबिलिटीज़ पे। यहाँ पे आपने वो चीज़ें लिखनी है, यानी जो अदर्स पे के अलावा आपकी कोई इनकम है, कोई आपने एक मर्ज जो है ना वो आपके पास मौजूद है, नॉन बिजनेस, फिर इसी तरह कोई एनिमल्स हैं, उनकी जो है ना जितनी अमाउंट बनती है वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसी तरह कोई पर्सनल आइटम है वो है, कोई अगर कैश है, कोई आपके पास कैश पड़ा हुआ है, इसमें आप बैंक की अमाउंट भी जो है ना वो डाल सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं जी, यहाँ पे आपने ज़्यादा
क्या करना है कि नेट एसेट ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल यानी अगर कोई आपको बचत हुई है तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है। इंक्रीज एंड डिक्रीज ये खुद ब खुद जो है ना वो कैलकुलेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेट एसेट ऑफ करंट ईयर मेरे ज़ीरो इस वजह से हैं क्योंकि मेरे पास कोई बचत नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा करंट ईयर में। प्रीवियस ईयर में भी ज़ीरो है क्योंकि मेरे पास कोई बचत नहीं थी। अब ये टैक्सेबल इनकम है, जो मेरी टोटल इनकम है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ये वाली टैक्सेबल, यानी जो आपकी टोटल इनकम है वो आपकी यहाँ होनी पे चाहिए। अब यहाँ पे आउटफ्लो जो है ना वो, यानी जितना इनफ्लो था उतना ही जो है ना वो आउटफ्लो होगा, यानी जितनी इनकम थी उतना ही खर्च हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे ज़ीरो आ गया अनरी। ठीक है, अब इसको हम सबमिट करते हैं, पहले सेव कर लेते हैं। अब हम इसको सबमिट करते हैं। सॉरी, वेरिफिकेशन जो है ना वो मांग रहा है। वेरीफाई हो गया, अब हम इसको सबमिट करते हैं। हमारा सबमिट हो गया। अब हम जो रिटर्न वाला था वो भी सबमिट कर देंगे। अब हम यहाँ से रिटर्न वाला भी सबमिट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सैलरी में जो है ना, ये आपका जितनी आपकी टोटल बेसिक पे है वो यहाँ पे आ जाएगी, जो टोटल आपके अलाउंसेस है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मेरी टोटल बेसिक पे है और ये अलाउंसेस है, तो सेम वही जो है ना यहाँ पे लिखे हैं। फिर इसके बाद अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आपने यहाँ पे देनी है, कोई अदर बिजनेस है तो यहाँ पे आप करेंगे। टैक्स के हवाले से यानी जो आपका टैक्स चार्ज हुआ है वो आपका यहाँ पे आएगा। जी, तो मैं आपको बता रहा था टैक्स चार्जेबल, जो आपको टैक्स चार्ज हुआ है वो अपने इस जगह पे लिखना है, यहाँ पे। ठीक है, 312 मुझे 312 आरएस टैक्स चार्ज हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा। फिर एडजस्टेबल टैक्स यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अपने 312 यहाँ पे अपने टैक्स जो आपको चार्ज हुआ है वो यहाँ पे अपने लिखना है। अब कंपटीशन में जाएंगे तो यहाँ पे रिफंडेबल है टैक्स, मतलब 253 रुपये जो है ना वो रिफंडेबल है। टैक्सेबल चार्जेबल जो है ना वो ये है। अब हम इसको भी सबमिट करेंगे, पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव हो चुकी है हमारी। इसी तरह इसकी भी हम वेरिफिकेशन करेंगे। जो आपका पिन कोड है वो 4300 का पिन कोड होता है।
पिन कोड हो चुका है सक्सेसफुल। अब इसको सबमिट कर देंगे। ये हमारा 2017 का भी टैक्स रिटर्न सबमिट हो चुका है। अब आप कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ कंप्लीटेड टास्क में जो है ना डिक्लेरेशन, अगर आपने और डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।